हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कंप्लीट मेंस सिलेबस का डिकोडिंग। ठीक है, मेंस सिलेबस को डिकोड तो करेंगे पूरे सिलेबस को, उसी के साथ जो एग्जाम पैटर्न होता है, जिस ले में जिस स्टैंड वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो है प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं 22 फरवरी को। ठीक है, 22 फरवरी 2026 को प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है। अब इसके बाद जिसका भी कट ऑफ पार हो रहा होगा, या फिर जो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 90 प्लस ले आ रहे हैं, तो रफली जो है कट ऑफ को यहाँ पे पार कर लिए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आए थे, पूछे गए थे, थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी क्वेश्चन थे। लेंदी तो नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे टफनेस को इंक्रीज किए गए थे। तो क्या है कि अब जितने लोगों ने जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, उसके लिए जो एक चैलेंजेस काम आएगा कि मेंस का प्रिपरेशन कैसे करें, क्या उसका एग्जाम पैटर्न होता है, क्या इसका सिलेबस है। तो हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे जो है मेंस का सिलेबस को अगर देखोगे तो कई यहाँ पे पेपर में बटे हुए हैं। सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि मेंस यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्टिव होते हैं। डिस्क्रिप्टिव होते हैं, पूरा यहाँ पे लिखना पड़ता है। दो एग्जाम यहाँ पे होते हैं, एक ही दिन में दो पेपर यहाँ पे कंडक्ट होते हैं। तो टोटल यहाँ पे देखे जाए तो दो यहाँ पे नॉर्मल, एक एसे पेपर और एक लैंग्वेज का पेपर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे 5 जीएस पेपर होते हैं। तो टोटल पेपर यहाँ पे 7 होते हैं। ध्यान से अब समझते जाना, पूरा मेंस का जो फाउंडेशन है उसको यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। पूरा एग्जाम पैटर्न से लेके पूरा सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो वीडियो यहाँ तक हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में बेसिकली, तो पहले बात पूरा पैटर्न को यहाँ पे समझेंगे। पैटर्न समझने के बाद जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसको कवर करेंगे। इसके बाद 1 बाई 1 करके चैप्टर में जो 5 जीएस पेपर है उसका डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करेंगे। ऐसे में क्या होगा कि जो एक डिटेल के साथ कवर होना है, जिस डायमेंशन से कवर होना है, वो प्रॉपर एक एक लेक्चर में कवर करेंगे तो ज़्यादा सुटेबल होगा। तो इसलिए यहाँ पे पूरा जो एक पैटर्न होता है उसको कवर करेंगे। उसी के साथ जो जीएस पेपर होते हैं, जीएस पेपर में स्पेशली जो पेपर 1 हो गया लैंग्वेज का और सेकेंड पेपर हो गया एसे का, तो उसको यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो टोटल 7 पेपर होते हैं। इन 7 पेपर में सबसे पहले जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 पहला होगा, वो लैंग्वेज के पेपर होते हैं। ठीक है, अब ये जो लैंग्वेज के पेपर है ना, इसमें जो है 3 आवर्स के होते हैं, है ना। 3 आवर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। टोटल मार्क्स यहाँ पे 200 मार्क्स का होता है। और इसमें जो लैंग्वेज पेपर है, सबसे पहले बात, इसमें जो 2 सेक्शन होते हैं और दोनों सेक्शंस को यहाँ पे लिखना पड़ता है। पहले बात याद रखना। तो लैंग्वेज पेपर हो गया। लैंग्वेज पेपर में अगर देखोगे तो सिंपली यहाँ पे लॉजिक है कि कोई भी लैंग्वेज पेपर जो चूज कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना पड़ता है। 3 आवर्स दिए जाएंगे, 200 मार्क्स का होता है। अब इसमें कैसे सब टाइप में डिवाइड होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना, हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर इसमें जो है सेकेंड पेपर होगा। ये तो पहला पेपर हो गया, है ना, पेपर 1 हो गया। अब सेकेंड पेपर होगा। ये जो सेकेंड पेपर होते हैं ना, एक्चुअली एसे के पेपर होते हैं। अब एसे में जो है दिए जाएंगे, एक नेशनल लेवल का एसे आएगा और एक जो है छत्तीसगढ़ लेवल के एसे लिखना पड़ता है। तो टोटल इसमें जो है 4 एसे दिए जाएंगे। 2 एसे आएगा नेशनल लेवल का और 2 एसे आएगा छत्तीसगढ़ का। और इसमें से जो है केवल 2 एसे को यहाँ पे लिखना है। टोटल 4 दिए जाएंगे, उसमें से केवल 2 एसे को लिखोगे। उसमें से एक एसे लिखना पड़ेगा नेशनल लेवल का और एक एसे लिखना पड़ेगा छत्तीसगढ़ लेवल का, रीजनल लेवल का। तो पहला पेपर हो गया लैंग्वेज का, सेकेंड पेपर हो गया एसे का। अब इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले तो थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं। तो ये हो गया टोटल 2 पेपर, एसे का और लैंग्वेज का। इसके बाद जो बच गए वो पूरा 5 पेपर बच गए और 5 पूरा जीएस पेपर होते हैं। तो सबसे पहले जो है कवर करेंगे वो है जीएस पेपर 1। ऐसे में अगर देखोगे तो ऐसे में भी जो है 3 आवर का टाइम दिए जाते हैं, है ना। और हर में जितना भी यहाँ पे पेपर होगा, सब पेपर में 3 घंटे ही दिए जाएंगे और टोटल मार्क्स यहाँ पे होगा वो 200 मार्क्स के ही होंगे, है ना। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। टोटल मार्क्स यहाँ पे 200 का ही होगा हर पेपर में, चाहे एसे हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे जीएस का पेपर हो। और सब पेपर में 3 आवर्स का ही टाइम यहाँ पे दिए जाएंगे। जीएस पेपर 1 होगा। अब ये जीएस पेपर को भी जो है 3 आवर 200 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर होगा जीएस पेपर सेकेंड, फिर है जीएस पेपर थर्ड होगा, फिर जीएस पेपर यहाँ पे फोर्थ होगा और जीएस पेपर यहाँ पे फिफ्थ होने वाले हैं।
और इसी सब्सिक्वेंट वीडियो में सब्सिक्वेंट जैसे ही पेपर होंगे, तो जैसे ही ये पूरा टोटल 7 पेपर दोगे, इसके बाद जो है डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो बेसिकली हमें जो है डिस्कस करना है वो पूरा मेंस का सिलेबस को डिस्कस करना है, और आज कवर करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को। फिर सब्सिक्वेंट वीडियोस में जीएसवाई पूरा जीएसवाई जो है कवर करने वाले हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पेपर 1 और पेपर 2 हो गया जिसमें से लैंग्वेज और ऐसे पूछे गए हैं, इसमें तो क्लियरली अब समझ आ गया कि कैसे टैकल करना है। ठीक है, ऐसे में जो है 2 नेशनल लेवल का, 2 इंटरनेशनल जो छत्तीसगढ़ लेवल है उसका आएगा, और दोनों में से एक एक को यहाँ पे लिखना पड़ता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, वो है जीएस पेपर 5, जो टोटल 5 पेपर है उसमें। अब इस जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 5 तक जो पेपर होते हैं, जिसमें से किस पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, समझ पा रहे हो, किस पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे, अब उस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे कवर करते हैं। तो देखो, इस जो जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 5 सभी पेपर में सेम ही पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। एक को समझ जाओगे तो सब में ही वही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और सभी में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। ठीक है, टोटल जो डिविजन यहाँ पे किए जाएंगे वो 5 सेक्शंस में डिवाइड किए जाएंगे। कौन कौन से, देखो, पहला जो सेक्शन होगा, इस पहले सेक्शन में 22 कंपलसरी यहाँ पे क्वेश्चन होगा, है ना। 22 यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इस 22 क्वेश्चंस को यहाँ पे करने के लिए टाइम तो पूरा 300 आवर्स है ना, सॉरी 300 नहीं, 3 आवर्स यहाँ पे हैं। तो 22 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा वो 2 मार्क्स के ही होंगे। 22 क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल इस सेक्शन से, जो सेक्शन 1 है, तो इस सेक्शन से टोटल यहाँ पे मार्क्स ला सकते हैं वो है यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे फेच कर सकते हैं वो है 44 का। सेक्शन 1 समझ आ गया। सेम जो है इसी तरीके से आएगा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या होगा कि इस सेक्शन में 13 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे, ऑप्शनल नहीं होगा, ध्यान में रखना इस पॉइंट को। 22 क्वेश्चन है तो 22 क्वेश्चंस को पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, 13 क्वेश्चन है तो 13 क्वेश्चंस पूरे को सॉल्व करना पड़ेंगे। ठीक है, अब ये सेक्शन 2 होगा, तो सेक्शन 2 में 13 क्वेश्चन होगा, और इस 13 क्वेश्चंस को करने के लिए जो है 3 आवर्स है ना, सभी को तो 3 आवर्स ही मिल रहे हैं। तो इसमें जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं 4 मार्क्स का, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 52 मार्क्स का। सेक्शन 1 में 44 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सेक्शन 2 में 52, फिर इसके बाद जो है सेक्शन 3 आएगा। ये जो सेक्शन 3 है ना, इस सेक्शन 3 में हमें 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 8 मार्क के होंगे। तो कितना मार्क्स हो गया टोटल 64 मार्क्स के हो गए। ठीक है, सेक्शन 3। फिर इसके बाद जो है सेक्शन 4 को देखो। अब ये जो सेक्शन 4 है ना, इसमें जो है 2 क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना इस चीज को। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन को हमें टैकल करना है, एक ही क्वेश्चन को लिखना है, और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 10 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के लिए हमें 10 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। अच्छा, एक काम और करते हैं कि जो वर्ड लिमिट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। जो सेक्शन 1 है, इन सेक्शन 1 में जो वर्ड लिमिट यहाँ पे दिए जाएंगे, जितना वर्ड लिमिट में हमें कवर करना है वो है 30 वर्ड लिमिट, है ना। 30 शब्दों में पूरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर जो सेक्शन 2 है, तो इन सेक्शन 2 में जो है 60 वर्ड में लिखना पड़ेगा। फिर जो है सेक्शन 3, इस सेक्शन 3 में जो है अबाउट 100 वर्ड्स में लिखने पड़ेंगे जो आंसर है उसको। फिर उसके बाद जो सेक्शन 4 है, तो इन सेक्शन 4 में जो है 125 वर्ड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान में रखोगे। तो टोटल यहाँ पे 4 सेक्शन हो गए। फिर लास्ट सेक्शन यहाँ पे आता है वो है सेक्शन 5। अब इस सेक्शन 5 में जो है 2-2 करके यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे जाएगा, 4 क्वेश्चन आएगा। उस 4 क्वेश्चन में जो आएगा कहाँ से आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 3 से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड लिमिट होगा टोटल, अच्छा इसमें से सबसे पहले काम करते हैं, क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। यहाँ पे 2-2 करके जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट 1 और पार्ट 3 से। अब ये पार्ट 1 पार्ट 3 क्या है, ये सिलेबस जो डिवाइड किए गए हैं ना, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से डिवीजन किए गए हैं। तो जो पार्ट 1 है और पार्ट 3 है, उसमें से जो है 2 और 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, समझ आ रहे हैं। तो 2 और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन 4 क्वेश्चन में किन्हीं 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और यहाँ से जो 2 क्वेश्चन है इसमें से भी हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है।
इसके लिए जो है 175 वर्ड दिए गए हैं, 175 वर्ड में पूरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है 15 मार्क्स के होंगे, मतलब जो है टोटल 30 मार्क्स का होगा सेक्शन 5। अब ये जो सेक्शन 1 से सेक्शन 5 डिस्कस किए हैं ये हर जीएस पेपर में होंगे। इसी तरीके से सेक्शन 1 से सेक्शन 5 जो होगा वो जीएस पेपर 1 में भी होगा, जीएस पेपर 2 में भी होंगे, जीएस पेपर 3 में भी होगा, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, पूरे जीएस पेपर में ये होने वाले हैं इसी तरीके से। तो ऑल अबाउट जो है ओवरऑल समझ आ गया कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न होते हैं और किस तरीके से यहाँ पे जो है एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है, समझ आ गया? चलो यहां तक तो समझ आ गया है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा सिलेबस को डिकोड करना स्टार्ट करते हैं और कैसे इसको जो है एक वे होता है जिस तरीके से ट्रेंड अभी चल रहे हैं सीजीपीएससी का, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये पूरा जीएस पेपर लिखा हुआ है ना, 1 और 2, और ये इस जो वीडियो है इसमें से केवल पेपर 1 और पेपर 2 को ही डिस्कस करेंगे। फिर 1 बाई 1 में जो है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से जो है कवर करेंगे। तो टोटल मार्क्स जो जीएस का हो जाएगा है ना, मेंस में लिखोगे वो है 1400, ठीक है, 1400 का टोटल मार्क्स हो जाएगा। इसके बाद जो है इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल जो मार्क्स यहाँ पे मिले जाएंगे जिसमें से मेरिट यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं वो हैं 1500 मार्क्स का, है ना, 1500 में जो है पूरा मेरिट को यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पेपर 1 का, जीएस पेपर, जीएस तो नहीं बोल सकते है ना, पेपर 1 का जो कि होता है लैंग्वेज पेपर। अब ये जो लैंग्वेज पेपर एक्चुअली यहाँ पे दिए गए हैं ना, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं जो लैंग्वेज पेपर हैं। ठीक है, लैंग्वेज पेपर में भाग 1 हो गया जिसमें से सामान्य हिंदी को रखे गए हैं, भाग 2 में जो है जनरल इंग्लिश है, और भाग 3 में यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा है। तो जो लैंग्वेज पेपर है तो इस लैंग्वेज पेपर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से 3 पार्ट समझ आ गया? इंग्लिश का हो गया, छत्तीसगढ़ी का हो गया, और एक हो गया यहाँ पे हिंदी का। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी में एक्चुअल में सिलेबस क्या दिए गए हैं। इस सिलेबस को जैसे यूपीएससी के द्वारा दिए गए हैं उसी को यहाँ पे पेस्ट किया हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए, और इन्हीं सब टॉपिक को यहाँ पे प्रिपेयर करना है। और कैसे प्रिपेयर करोगे, देखो अब हमें जो है प्रीलिम्स का एग्जाम दे चुके हैं, एमसीक्यू टाइप रहा है, ठीक है। अब इस एमसीक्यू टाइप से हमें कन्वर्ट करना है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होता है कि जितना भी यहाँ पे लिखे गए ना उसका अपने पास एक प्रॉपर नोट्स हो, या फिर कहीं से जो है उसका हमें कंटेंट रहे, चाहे उसको प्रिंट आउट करा लो, अगर नोट्स नहीं है तो उसको प्रिंट आउट करा के उसको पढ़ सकते हो, लेकिन इसका हमें कंटेंट होना चाहिए, चाहे वो नोट्स के फॉर्म में कंटेंट हो चाहे अदर फॉर्म में कंटेंट हो, लेकिन नोट्स होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जब रिवाइज करोगे तो किसको रिवाइज करोगे? जो नोट्स रहेगा उसी को यहाँ पे रिवाइज करोगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है संधि एंड संधि विच्छेद, ये जो है हिंदी में पूछे जाते हैं। तो संधि क्या होता है, संधि के प्रकार कितने होते हैं, है ना। अगर कोई यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया और पूछे जाए कि कौन से संधि का प्रकार है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। अब ये कहाँ से पता होगा? जब अब हमने अपने पास जो है कंटेंट होगा। अब ये कंटेंट कहाँ से ले सकते हो? या तो कंटेंट अपने खुद से नोट्स बना सकते हो, या तो कोई या इसका बुक आता हो तो बुक से जो है प्रीफर कर सकते हो, और मार्केट में बहुत ज्यादा बुक है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के कोई भी बुक को जो है बाई करना, क्योंकि एग्जाम का जो ट्रेंड चल रहा है ना उसमें से अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बस हो जाए तो अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को यहाँ पे टैकल कर सकते हो। तो अल्टीमेटली जो डिमांड होता है मैथ्स का, जो मेंस है, तो मेंस में जो डिमांड होता है ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का होते हैं। जितना अच्छे से पता रहेगा, जितना अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, उतना ज़्यादा यहाँ पे बेटर होगा। और हो सके तो जो आंसर राइटिंग होता है ना, तो आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा फोकस देने की जरूरत यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा हुआ है, प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट हो ही चुके हैं। तो पहले बात कंटेंट होना चाहिए अपने पास, इन सब का कंटेंट होना चाहिए अगर अच्छे से जो है मेरिट इन होना चाहते हो। तो जैसे कि एक है भाषा बोध। अब ये भाषा बोध क्या होता है, क्या क्या इसका एग्जाम्पल है, फिर कुछ संक्षिप्त जो लेखन है उसके बारे में, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, ये सब को कहीं से तो पढ़ोगे, या तो उसको नोट्स बना लो या फिर कोई बुक्स है उसको ही बार बार रिवाइज करना स्टार्ट करो। तो पहला रिक्वायरमेंट तो यही है कि अपने पास उसका कंटेंट होना चाहिए। अब जैसे ही हमारे पास कंटेंट हो गया तो कंटेंट के बाद सीधा जंप करो आंसर राइटिंग में। अब आंसर राइटिंग को थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो वर्ड लिमिट दिए गए हैं,
जैसे कि सेक्शन 1 है तो सेक्शन 1 में 30 वर्ड लिमिट दिए गए हैं, तो 30 वर्ड लिमिट के अंदर ही यहाँ पे लिखने का ट्राई करना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में है। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में माइंड में जो आएगा उसी को यहाँ पे लिखोगे, तो अब माइंड में क्या है कि कई तरीके के बातें आते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी रखना है, उसी हिसाब से उसको पूरा 30 वर्ड में यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो सामान्य हिंदी में सबसे पहले यहाँ पे जो सिलेबस है वो है भाषा बोध यहाँ पे होना चाहिए। संक्षिप्त जो लेखन होते हैं, जैसे कि कोई पैराग्राफ दे दिए तो उसका जो संक्षिप्त लेखन हो गया, जो समरी के फॉर्म हो गए, प्रेसिस हो गए, इसको लिखना है। फिर पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गए। अब ये किस तरीके से क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे जा रहे हैं, ये कहाँ से पता चलेगा? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा कि किस ट्रेंड के या फिर किस ट्रेंड से जो है पूरा एग्जाम पैटर्न यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गए, फिर समोच्चरित शब्दों के अर्थ भेद हो गए। तो जितना कॉमा दिया है ना, सीधी सी बात, जितना यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है, तो इन सब टॉपिक का अपने पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए या फिर अपने पास एक प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए, तभी जाओ के जो है अल्टीमेटली एग्जाम में अपियर हो पाओगे विथ फुली प्रिपेयर्ड, विथ फुली माइंड सेट के साथ। रेंडमली यहाँ पे चले गए, जो आएगा उसी को लिख लेंगे, तो यहाँ से तो एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं। तो इस चीज़ को जो है बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात तो इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, है ना। जितना यहाँ पे जो टॉपिक है, एटलीस्ट इस टॉपिक का अपने पास यहाँ पे कंटेंट होना चाहिए। फिर संधि एंड संधि विच्छेद हो गया जो है, उसी के बाद जो है समासिक पद रचना हो गया, समास विग्रह हो गया। अब इस समास विग्रह में जो है जो मात्रा होते हैं, इन सब में भी ध्यान दिए जाते हैं और वहीं पे सबसे ज़्यादा गलती होता है। फिर तत्सम हो गया, उसके बाद तद्भव हो गया, शब्द हो गया, फिर शब्द को शुद्ध करना है। ये सब सिलेबस में दिए हुए हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वाक्य शुद्धि हो गया, उपसर्ग एन प्रत्यय है, मुहावरे एन लोकोक्ति हो गया, उसका अर्थ भी हमें जानना है और उसी के साथ उसका जो प्रयोग होता है, कैसे उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, लोकोक्ति का या फिर मुहावरे का, तो ये सब अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर पत्र लेखन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन, नामकरण, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और उनकी रचनाएं, देख रहे हो इस चीज को। अब ये जो भी है ना, यहाँ पे जो चैप्टर दिए गए अपने लेवल में थोड़ा सा वास्ट है, लेकिन सीजीपीएससी के जो ट्रेंड चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग कवर करोगे तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। फिर देखो, ये अपठित गद्यांश को तो कर लोगे, लेकिन इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अपठित गद्यांश का यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर शब्द युग्म है, प्रारूप लेखन हो गया, विज्ञापन हो गया, ये सब लिखना है ना। फिर प्रपत्र हो गया, परिपत्र है, पृष्ठांकन है, अधिसूचना है। जैसे कि देखे थे कि जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में या तो ऐसे लिखो बोल सकते हैं, या तो पत्र लेखन बोल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। टिप्पणी लेखन हो गया, शासकीय, फिर अर्ध शासकीय पत्र लिखना हो गया, प्रतिवेदन हो गया, पत्रकारिता करना हो गया, अनुवाद हो गया, हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी। तो ये जो सामान्य हिंदी है, बेसिकली सामान्य हिंदी में यही से जो है मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जाते हो। पूरा सिलेबस यहाँ पे डिकोडेड है, जैसे कि यूपीएससी का जो सिलेबस है ना, जिसमें से केवल इंडियन हिस्ट्री लिख दिए हैं। अब इंडियन हिस्ट्री में पता नहीं कहाँ से आ जाए, लेकिन सीजीपीएससी में ऐसा नहीं है, पूरे एक प्रॉपर वर्ड को पूरा डिकोड किए हुए हैं कि कैसे यहाँ पे प्रिपेयर करना है, और यही चैप्टर, यही टॉपिक्स को हमें प्रिपेयर करके जाना है। तो जो पहला पेपर है लैंग्वेज का, उसमें से पहला जो पार्ट है, टोटल 3 पार्ट है। इन 3 पार्ट में पहला पार्ट है सामान्य हिंदी का, सेकेंड पार्ट आता है वो है जनरल इंग्लिश। अब ये जनरल इंग्लिश में जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं इंग्लिश मीडियम से, वो लोग ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा नहीं समझना कि हम तो इंग्लिश मीडियम से हैं तो डायरेक्टली जो है इसको नहीं प्रिपेयर करते बैठ जाएंगे, नहीं। सबसे पहली बात, जो पेपर यहाँ पे है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो इसका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखोगे। तो जो कॉम्प्रीहेंशन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। प्रीसिज राइटिंग हो गया। अब प्रीसिज राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है। समरी अलग होता है, प्रीसिज यहाँ पे अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करना है। सेंटेंस कोई दिए गए हैं उसको करेक्शंस करना है, रीअरेंजमेंट करना है। सिनोनिज्म हो गया, एंटोनिज्म हो गए, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए तो इसके लिए भी हमें कुछ आइडिया होना चाहिए, कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि प्रीपोजिशन हो गया, मॉडल हो गया, वर्ब हो गए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बैकअप में, बैक में यहाँ पे पता होना चाहिए, तब कहीं जाके जो है फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भर पाओगे, तब जाके वो पूरा फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे प्रिपेयर होता है। फिर जो स्पेलिंग है तो स्पेलिंग को करेक्ट करना हो गया।
वोकेबलरी हो गए, उसका यूजेस हैं, फिर इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, टेंसेज हैं, प्रीपोजिशन हो गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है और पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो यही कुछ चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चन बार बार जो है रिपीटेडली वे में पूछे जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूरा सिलेबस है। फिर नेक्स्ट आता है वो है छत्तीसगढ़ी भाषा। अब ये छत्तीसगढ़ी भाषा जो है कई इसके लिए बुक्स आते हैं और बुक्स सबको पता होता है ना, नॉर्मली बुक्स यहाँ पे सबको पता होता है, लेकिन जो बुक्स को सिलेक्ट करोगे तो बुक्स के ही भरोसे यहाँ पे नहीं कवर करना है, अपना भी थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगाना है, कॉन्सेप्चुअल जो एक क्लैरिटी होता है ना, वो क्लैरिटी यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान हो गया, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास कैसे हुआ है, इसका इतिहास कैसा है, कहाँ से इसको लिए गए हैं, कौन कौन से अदर भाषा हैं जो कि लिंक हैं। फिर इसी के साथ कुछ छत्तीसगढ़ी भाषा के जो साहित्य हो गए, उसके साहित्यकार हो गए, क्या क्या उसके द्वारा लिखे गए हैं, कौन कौन से बुक्स हैं, कौन कौन से साहित्य हैं, उसका ऑथर कौन है, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ का व्याकरण हो गया, शब्द साधन जैसे कि संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, ये सब छत्तीसगढ़ी भाषा के रेस्पेक्ट में करना है। हिंदी में भी संज्ञा आते हैं, सर्वनाम आते हैं, लेकिन यहाँ पे जब प्रिपेयर करोगे तो छत्तीसगढ़ी एज ए भाषा, एज ए लैंग्वेज के रूप में हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हिंदी का जो ग्रामर है वो छत्तीसगढ़ी के ग्रामर में ऐड कर रहे हैं, या फिर छत्तीसगढ़ी का ग्रामर है वो हिंदी के ग्रामर में ऐड कर रहे हैं। तो इन सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हुए आगे हमें बढ़ना है। फिर विशेषण, क्रिया हो गया, वाच्य है, अव्यय हो गया, फिर कारक हो गए, अव्यय कारक जो है, फिर काल है, लिंग, वचन हो गया, शब्द रचना की विधियां, उपसर्ग, फिर प्रत्यय, संधि हो गया है ना, जैसे कि हिंदी में संधि हो गया, फिर छत्तीसगढ़ी में संधि, फिर समास हो गए, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग हो गए, फिर छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में समाचार पत्र, पत्रकारों हो गए, आकाशवाणी, सिनेमा की भूमिका कैसे रहे हैं छत्तीसगढ़ी भाषा को जो है एक एडवांस लेवल में ले जाने का, फिर कुछ लोक व्यवहार छत्तीसगढ़ी के लेवल में है ना, फिर उसी के साथ छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य परिचय, नामकरण कैसे हुआ है, छत्तीसगढ़ी भाषा का यहाँ पे परिचय है, छत्तीसगढ़ में क्रियाओं में वर्तमान, फिर भूत तथा अपूर्ण, पूर्ण हो गया, अपूर्ण, वर्तमान भविष्य काल के रूप में, काल हो गया, फिर लिखना क्रिया के भूतकाल के रूप में, ठीक है, फिर पढ़ना क्रिया के भविष्य काल के रूप में, फिर पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल, फिर पाठ टिप्पणी हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस हैं, है ना, इंपॉर्टेंट सिलेबस नहीं बोलना चाहिए, ये प्रॉपर सिलेबस है और यही चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करोगे तो ये भी देखोगे कि इसमें से कुछ ऐसे ही पॉइंट हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिपीटेडली वे में जो है वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सब कहाँ से एनालिसिस कर पाओगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे, वहां से इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर किए जा सकते हैं। तो लैंग्वेज पेपर का यही पार्ट है, यही चैप्टर है जिसको यहाँ पे कवर करना है। फिर जो नेक्स्ट पेपर आता है वो है एसे का। सबसे पहले बात जो एसे का थोड़ा सा लैंग्वेज देखोगे, है ना, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो लैंग्वेज यहाँ पे पूछे जा रहे हैं ना, मोस्टली जो करंट अफेयर्स न्यूज में है वहीं से बार बार क्वेश्चन आते हैं। अब इसके लिए या तो कोई मंथली मैगजीन है उसको प्रेफर कर सकते हो, डेडिकेट पेपर 2 के हिसाब से, है ना, डेडिकेट जो एसे पेपर है उसी के हिसाब से यहाँ पे हमें कवर करने की जरूरत है, चाहे वो नेशनल लेवल का हो चाहे छत्तीसगढ़ का लेवल का हो। तो पहला जो इसमें भी 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट है जो कि नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल से क्वेश्चन आएगा, और सेकेंड पार्ट है जो कि छत्तीसगढ़ लेवल जो इशू है वहां से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोले गए हैं सिलेबस में, कैंडिडेट विल हैव टू राइट 2 एसे, 2 एसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑन इशू, ठीक है, ऑन इशू, पॉइंट समझ रहे हो, यहाँ पे इशू के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितना भी एसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे वो इशू वाले बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि सिलेबस में ऑलरेडी बोले गए हैं कि जो क्वेश्चन आएगा वो जितना भी इशू चल रहे हैं वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे, देखो, रीजन प्रेजेंट स्टेटस इंक्लूडिंग डाटा एंड सॉल्यूशन फ्रॉम दिस पार्ट, मतलब उसका रीजंस क्या है, प्रेजेंट पार्ट क्या है उसका, क्या क्या उसका फैक्चुअल डाटा है, क्या उसका सॉल्यूशन हो सकते हैं, इन सब चीज को यहाँ पे कॉर्पोरेट करने की जरूरत है। तो टोटल जो है 4 एसे दिए जाएंगे, ठीक है। अब 4 एसे में जो है 2 ही एसे को यहाँ पे टैकल करना होता है। देखो यहाँ पे 4 प्रॉब्लम विल बी गिवन इन दिस पार्ट, कैंडिडेट विल हैव टू राइट 2 एसे ऑन दिस पार्ट अबाउट 750 वर्ड्स में, है ना, 750 वर्ड्स में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और इच इशू इन दिस पार्ट विल कैरी 50 मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे।
तो क्वेश्चंस का नेचर को देखो, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली बोले हैं कि जो ऐसे दिए जाएंगे वो इशू बेस्ड ऐसे दिए जाएंगे। अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपेयर करना है। पहला पॉइंट समझ आ गया, ये नेशनल लेवल है। तो इसको प्रिपेयर करने का अच्छा तरीका है कि कोई मंथली मैगजीन ले लो नेशनल लेवल का, वहां से प्रिपेयर करो इस पार्ट को, ठीक। और इशू वाले क्वेश्चंस को ही टैकल करना है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो छत्तीसगढ़ लेवल जितना भी इशू है, यहाँ पे भी जो इशू है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैंडिडेट विल हैव टू राइट 2 एसे ऑन इशू, यहाँ पे वही भी रीजन, प्रेजेंट स्टेटस इंक्लूडिंग डाटा एंड सॉल्यूशन फ्रॉम दिस पार्ट। 4 प्रॉब्लम विल बी गिवन इन दिस पार्ट, यहाँ पे भी 4 प्रॉब्लम होगा, उसमें से 2 ही ऐसे को यहाँ पे टैकल करना है। और ऐसे यहाँ पे जो है ईच ऐसे जो है, एक ऐसे यहाँ पे 50 मार्क्स होगा, मतलब 2 ऐसे का 100 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ लेवल का। इसको भी प्रिपेयर करने का सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है। प्रिपेयर करोगे मंथली मैगजीन से, सीरीज बात। और कुछ ऐसे बहुत ज्यादा रिपीटेडली, इसका थोड़ा सा कैसे प्रिपेयर करने एक बता रहा हूं। देखो इसके लिए क्या करना, चाहे नेशनल हो चाहे छत्तीसगढ़ लेवल हो, एक लॉजिक सबसे पहले लगाना, उसके बाद करंट अफेयर्स में आना। क्या करना कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखोगे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जहां से बहुत बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस काम को सबसे पहले करना। जैसे कि देखोगे तो वुमेन इशू से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं, SC ST से जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी के साथ अदर जैसे कि जो है सोसाइटल इशू आ रहे हैं, सोसाइटल जितना भी इशू हो रहा है वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या करोगे कि सबसे पहले जैसे कि वुमेन इशू से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वुमेन इशू के लिए सबसे पहले अपने लिए एक नोट्स बना लेना। नोट्स में क्या क्या इंक्लूड करोगे कि जो है वुमेन इशू का रीजंस क्या है, रीजन के साथ इसका क्यों ऐसा हो रहे हैं, कोई अगर जजमेंट दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा, इसको कोट कर सकते हो। इसके लिए क्या कोई कमिटी बैठाए गए हैं क्या, इसको लिख सकते हो, है ना। उसी के साथ कमिटी के साथ और क्या कर सकते हो कि इसका जो है चैलेंजेस क्या हो रहे हैं, ये इशू एक्चुअल में आ क्यों रहे हैं, इसका कॉजेस क्या है, क्या इसका जो है वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। समझ पा रहे हो इस चीज को। तो इस तरीके से जब एक प्रॉपर नोट्स होगा ना, तो अगर करंट अफेयर से अगर क्वेश्चन आ जाए और करंट अफेयर से भी अगर ना पता हो तो एटलीस्ट इसको तो पढ़ के जाओगे, तो यहाँ से तो उसको टैकल कर पाओगे और बड़े आसानी से यहाँ से ऐसे लिख पाओगे, ठीक है। तो ये जो ऐसे वाले हैं ना, तो इसको प्रिपेयर करने का यही लॉजिक अच्छे हैं, बेस्ट लॉजिक यही है, और इसी तरीके से एक प्रॉपर वे में प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो ऐसे को ऐसे ही प्रिपेयर करो कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसका टॉपिक का लिस्ट जो है टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड हो जाएगा, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर भी है, तो वहां पे भी SMS जो है कर सकते हो। तो जो इशू टॉपिक है तो इसी तरीके से प्रॉपर एक नोट्स बनाना। फिर इसके बाद क्या करोगे कि मंथली मैगजीन्स को प्रिपेयर करोगे। अब इस मंथली मैगजीन में जो डाटा दिए गए हैं, और डाटा मंथली मैगजीन मतलब करेंट डाटा दिए गए हैं, तो वही डाटा को यहाँ पे कोट कर लेना। जो स्टैटिक पोर्शन बनाए हो तो वही स्टैटिक पोर्शन में या तो उसको कट कर दो, लिखो मत, अगर नहीं लिखना चाहते तो कट करके वहीं पे पेस्ट कर दो, वो ज़्यादा ईजी होगा। तो इस तरीके से प्रॉपर लेवल में पूरे ऐसे को भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा ऑल अबाउट। अभी जो है इस पार्ट में इतना ही हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि सब्सिक्वेंट वीडियो में GS को भी कवर करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।